अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक ब्रेड की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे आप किसी भी किस्म के सैंडविचेस या फिर इससे बेहतरीन से गार्लिक ब्रेड बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये स्पेशल ब्रेड आपको बड़ी बड़ी बेकरी से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन अब आप इसे बआसानी से अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और इससे आप बेतहाशा रेसिपीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 14 इंचेस की फ्रेंच बैगेट घर में बनाकर तैयार की है। आपके सामने इसका रिजल्ट है और इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं। इस पर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का क्रस्ट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रेंच ब्रेड बाहर से बहुत ज़्यादा क्रस्टी होती है, लेकिन अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट बन के रेडी हुई थी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फ्रेंच पैकेट के लिए डो तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए एक सेपरेट बाउल के अंदर आपने 2 कप के बराबर मैदा ऐड कर लेना है। नमक चला जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एडजस्ट कर लें। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ईका 300। ये ब्रेड इम्प्रूवर है और इसको ऐड करने से ब्रेड के अंदर काफ़ी सॉफ्टनेस के साथ साथ इसमें जो आपको स्पेसिफिक जाल नज़र आता है वो भी ईका पाउडर की वजह से ही बनता है। तो आपने हमेशा ईका पाउडर की क्वांटिटी बहुत कम रखनी होती है। तो मैं यहाँ पर 2 कप मैदे के अंदर 1 टीस्पून फुल भर के ईका पाउडर शामिल कर रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर शुगर और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट पाउडर है। ये भी मैंने 1 टीस्पून के बराबर ही शामिल की है। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर, और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं नीम गर्म पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैंने हाफ कप से थोड़े से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब, जहाँ पर मैं इस डो बॉल को अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। स्टार्टिंग में डो को गूंदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काउंटर टॉप के साथ साथ हमारी उंगलियों पर भी चिपकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें गूंदने में थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करती जा रही हूँ। आपने कभी भी मैदे को एक ही बार ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल नहीं करना, क्योंकि इस तरह से डो आपकी काफ़ी हार्ड बन सकती है। बस थोड़ा थोड़ा करके मैदे को शामिल करते जाएं और तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए गूंद लेना है, ताकि इसकी तमाम स्टिकीनेस दूर हो जाए और इस तरह से ये सॉफ्ट सी डो बॉल की शक्ल में आ जाएगा। तकरीबन 12 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। तो अब मैं इसे दोबारा से गूंदना शुरू करूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। साथ ही मैं अपने उन प्यारे व्यूवर्स को स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ कि जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं और इसे पसंद करने के साथ साथ बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं। आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया। बस इसी तरह मुझे आपने सपोर्ट करते जाना है, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए डेली बेसिस पर बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपीज़ भी शेयर करती रहा करूँ। तो ये देखिए, बातों बातों में मैंने सॉफ्ट सी डो बॉल बना के तैयार कर ली है। तो अब मैं इसे ग्रीस किए हुए बोल में शिफ्ट करके इसे क्लिंग रैप कर रही हूँ। अब इस बाउल को आपने किसी भी गर्म जगह पर रखना है, ताकि डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो सके तकरीबन 1 घंटे तक। तो मैंने इसे बंद माइक्रोवेव के अंदर रख लिया था, ताकि डो हमारी अच्छे से प्रूफ हो जाए। तो तकरीबन 1 घंटे बाद मैं अब आपको इसकी लुक भी दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डो बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर फ्लफ़ी बन के तैयार हुई है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो जाल या फिर नेट है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इस तरह से आपने किसी भी स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए इसमें से तमाम एयर बबल्स को रिमूव कर लेना है। तो मैं यहाँ पर काउंटर टॉप के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद डो को मैं प्रॉपर बॉल की शेप दे दूँगी और इससे 2 छोटी इक्वल साइज़ की डो बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। चलिए, अब इनमें से एक डो बॉल को मैं बेलन की मदद से अच्छे से फ्लैट कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से थोड़ा बहुत मैदा भी डस्ट कर लें। इस पॉइंट पर मैंने डो बॉल को नॉर्मल रोटी के हिसाब से थोड़ा सा पतला ही बेला है, और इसकी विड्थ कम से कम हाफ इंच के बराबर होनी चाहिए। अच्छे से फ्लैट कर लेने के बाद अब मैं इसकी एक साइड से फोल्डिंग करना शुरू कर रही हूँ, और याद रहे कि आपने इस पॉइंट पर बहुत ही पतले फोल्डिंग्स बनाने हैं, क्योंकि अभी हमने ब्रेड को रेस्ट भी देना है, जिसकी वजह से ये साइज़ में मज़ीद डबल हो जाएगी। तो आपसे जितना हो सके आपने फोल्डिंग्स को उतना ही पतला रखना है, और इसके साथ साथ आपने हर एक फोल्डिंग को अच्छी तरह से उंगलियों की मदद से पिंच भी करते जाना है, ताकि इसकी तमाम फोल्डिंग्स प्रॉपरली सील हो जाएं और हमें बेकिंग करते हुए किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। जिस तरह से मैंने दूसरी भी ब्रेड बैगेट बनाकर तैयार कर ली है, तो अब बारी है अपना मोल्ड क्रिएट करने की। फ्रेंच बैगेट्स को जिस मोल्ड में रखा जाता है वो मोल्ड भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। आप चाहें तो दराज से उनके प्राइजेस देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान और इजी वे में मोल्ड बनाना सिखा रही हूँ, वो भी हम बेकिंग पेपर का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक ओवन या फिर ओटीजी की ट्रे को एल्यूमिनियम फॉइल के साथ अच्छे से कवर कर लिया है।
नेक्स्ट मैं इसके ऊपर बेकिंग शीट को अरेंज करके रख रही हूँ और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा बटर पेपर होगा उसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। अब बेकिंग पेपर की एक तरफ आपने फ्रेंच बैगेट रखकर दूसरी जानिब से आपने बेकिंग शीट को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है ताकि इसकी एक छोटी सी स्लिट या फिर एक सेपरेशन क्रिएट हो जाए। पार्टीशन या फिर सेपरेशन क्रिएट करने के बाद मैंने दूसरी फ्रेंच ब्रेड को भी बेकिंग शीट के ऊपर रख लिया है। फ्रेंच बैगेट की एक प्रॉपर शेप देने के लिए ज़रूरी है कि हमें इस पॉइंट पर ब्रेड की दोनों तरफ बेकिंग शीट से ही इस तरह से स्लिट्स बना लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ बेकिंग शीट को ऊपर की तरफ उठाकर एक प्रॉपर बॉर्डर क्रिएट कर लिया है। दो फ्रेंच ब्रेड के लिए मैंने 3 अदद पार्टीशन या फिर इस तरह से बेकिंग शीट की मदद से ही स्लिट्स बनाकर तैयार कर ली हैं। बेसिकली ये स्लिट्स या फिर पार्टीशन मोल्ड का ही काम करेंगी। तो अब आप आगे चल के देखेंगे कि हमारी ब्रेड्स किस कदर ज़बरदस्ती प्रूफ भी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे को काउंटर टॉप पर ही कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट बाद। मैं अब आपको इसकी कंडीशन भी दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रेंच बैगेट्स बहुत ही ज़बरदस्त तरह से प्रूफ हो चुकी हैं। तो अब मैं इनके ऊपर हल्के हल्के से छुरी की मदद से स्लिट्स बना लूँगी। कट्स लगाने के बाद आप इन दोनों फ्रेंच ब्रेड्स को ऑयल की मदद से ग्रीस भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिंपली एग वॉश भी कर लें। अब इन ज़बरदस्ती फ्रेंच बैगेट्स को हम 180 डिग्रीज़ पर 25 से 30 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लेंगे, यहाँ तक कि इनके ऊपर ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर का क्रस्ट बन जाए। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर क्रिस्पी लेकिन अंदर से उतनी ही सॉफ्ट फ्रेंच बैगेट बन के तैयार हो चुकी है। ये दोनों फ्रेंच बैगेट्स 14 इंचज़ की हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इनकी लेंथ को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा क्लिप भी ऐड किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने इन फ्रेंच बैगेट्स को किस तरह से यूज़ किया है। इसके साथ साथ अगर आपने पहले कभी भी फ्रेंच ब्रेड से कोई सी भी आइटम बनाकर रेडी की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक फ्रेंच बैगेट कट करके भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर किस कदर खूबसूरत क्रस्ट बना है और ये अंदर से उतनी ही सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। मैंने इन फ्रेंच ब्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए 2 तरह की गार्लिक ब्रेड बनाकर तैयार की है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी टेस्ट बहुत ही सुपर यमी आया है। अगर आपको गार्लिक ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द आपसे ज़बरदस्त गार्लिक ब्रेड की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ पसंद हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।